नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मेरा नाम विकास पांडे, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ डे 75 सीरीज में इंग्लिश के। आज ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसको पढ़ने के बाद आप लोगों को लगेगा कि इंग्लिश हलवा जैसी होती है, क्योंकि प्रोनाउन का सेकेंड डे है और सेकेंड डे में हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। मतलब कि 50% इंग्लिश खत्म। गेम चेंजर क्लास होने वाली है, गेम चेंजर। तो आज अगर आप अंत तक बने रहें तो आप लोगों को वास्तव में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि इंग्लिश इतनी सरल कैसे होती है। ठीक है, तो लगातार हम लोग क्लास बना रहे हैं। आप लोग भी अगर वीडियो आज पहला दिन है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको और कौन सा वो पॉइंट है जिसको सुनने के बाद आप लोगों को मजा आया और इंटरेस्टिंग क्लास लगी, कुछ आपने सीखा या नहीं सीखा। वीडियो को लास्ट में जरूर बताइएगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन, इसके पहले हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा था। आज डे 2 है प्रोनाउन का, तो हम लोग आज पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने वाले। मतलब 50% इंग्लिश आज के बाद खत्म। आप लोगों ने ऐसी क्लास आज तक देखी नहीं होगी, इतनी अच्छी क्लास आज की होने वाली है। तो आप लोग आराम से देखिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सिर्फ आप लोगों को देखना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बिना समय गवाए पर्सनल प्रोनाउन की ओर चलते हैं। तो आज डे 2 है प्रोनाउन का, तो हम लोग चलने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इसके नाम से ही जो प्रो बंदे होंगे, जो प्रो विद्यार्थी होगा अगर सीख रहा होगा, तो इसके नाम से ही समझ जाएगा कि पर्सनल, ज्यादा पर्सनल मतलब खुद के लिए। जो मैंने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन वर्ड्स कब कैसे होते हैं, तो आज भी मैं बताने वाला हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन वाले वर्ड्स कौन कौन से होंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन वाले वर्ड्स जो खुद के लिए यूज हो, जो व्यक्ति बोल सकता है, मतलब जो व्यक्ति बोल सकता है इस पूरी पृथ्वी में, जो जो व्यक्ति बोल सकता है, जो व्यक्ति हिल डुल सकता है, उन सब के लिए पर्सनल हो जाता है। वो अपने आप में एक विशेषता रखते हैं, इसलिए वो पर्सनल हो जाते हैं। तो उनके लिए कौन कौन से शब्द यूज होते हैं? सबसे पहले होता है आई। आई मतलब मैं तो खुद एक सजीव हूं ना, मैं। आई, आई के बाद बी, यू, यू के बाद हो जाएगा दे, ही, सी, इट। अब देखिए, आई, आई मतलब मैं, बी मतलब हम सारे लोग, यू, यू मतलब सिर्फ तुम, और दे मतलब वे मतलब कौन? जैसे रमेश है तो मैं बोलूंगा वे लोग बहुत खराब है, बहुत ऐसे हैं ऐसे हैं। वे मतलब वो भी कुछ ना कुछ थिंकिंग रखते हैं, वे। और दूसरा हो गया ही मतलब लड़की के लिए ही का यूज होता है। मतलब मैं ही, कोई लड़की है उसके लिए सी का यूज होता है, वो सी। और इट, अब आप यहाँ गेम फंसता है, ये इट क्यों आया, इट क्यों आया? तो इट ऐसे लगे के लिए आता है जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, वो लोग भी स्पीकिंग करते हैं, सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं, मतलब सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है, तो उनके लिए इट का प्रयोग कभी कभी हो जाता है। नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है इट का प्रयोग। और जिनका जेंडर नहीं मालूम होता उनके लिए हम लोग बेसिकली इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए इट भी यहाँ पर दांत दबा के बैठा हुआ है। तो इन सब के बारे में पर्सनल प्रोनाउन में सिर्फ और सिर्फ इतने वर्ड्स ही होते हैं। इतने वर्ड्स को आज हम लोग धागा खोल के पढ़ने वाले हैं। ऐसा पढ़ लेंगे कि इसके बाद आई बी यू से, आई बी यू दे ही सी इट, इनको पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सारे यूज कहाँ होते हैं एक बार मैं बता दूं। ये सारे जो होते हैं वो सब्जेक्ट, वो वाक्य जो होता है, वाक्य जैसे मैं जाता हूँ, रमेश खाता है, वह जाता है, हम ऐसे हैं, वे लोग ऐसे हैं, वर्षा होती है। ठीक है, मतलब क्या हो रही है? वर्षा। वर्षा के लिए इट इज रेनिंग, क्या हो रही है? वर्षा हो रही। तो मतलब ऐसे ये सारे कहाँ यूज होते हैं? ये सारे सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। अब सब्जेक्ट मैंने बताया कि वाक्य में जिसके लिए काम हो रहा हो, जो कर रहा होता है, वो क्या होता है? वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है,
अब इनको हम लोगों ने कुछ स्पेशल केस दिया, जैसे जैसे मान लीजिए ये है प्रजाति, ये है प्रजाति, हम लोग ये हैं, ठीक है, हम लोग ये हैं। अब आदमी, आदमी सभी एक ही तरह के होते हैं, लेकिन उनको नीचे आने पर हम लोग उनको वर्ण के हिसाब से बांट देते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जाति को एक वर्ग के आधार पर बांटा गया है, ठीक है, वर्ग के आधार पर बांटा गया, वर्णों को उनके कर्म के आधार पर बांटा गया, ठीक है। तो कर्म आधार पर कैसे, पहले कौन कौन से वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण पहले होते थे। पहले ऋग्वेद में 10वें मंडल में वर्णों के आधार पर, सॉरी कर्मों के आधार पर वर्ण होते थे, ठीक है, 4 तरह के होते थे। उसी तरह ये भी 3 तरह की इनको बांटा गया है, 3 तरह की। जैसे कैसे, आई और बी, आई और बी कैसे होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यू क्या है, यू बिंदास है यार, वो सेकंड पर्सन है, क्या है, सेकंड पर्सन है। और ये सारे जो बच रहे हैं ये क्या है, थर्ड पार्टी है, क्या है, ये थर्ड पर्सन है। अब कैसे है, और थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये कैसे है। अब सुनिए, आई और बी, आई मतलब मैं, आई मतलब मैं, इस दुनिया में 3 ही तरह के लोग एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। 3 तरह के कैसे, फंक्शन में 3 तरह के ही लोग एग्जिस्ट करेंगे। जैसे सुनिए कैसे, एक बोलेगा, एक सुनेगा, और जो बोल रहा होगा वो किसी तीसरे थर्ड पार्टी के लिए बोलेगा। जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूं, अरे यार वो एक अच्छा लड़का है, वो ऐसा है, अंकित भाई ऐसे हैं, सुधीर भाई ऐसे हैं, वो बहुत हरामी है, वो नालायक, उसके पास मत जाना। चुगली करना, बेसिकली जो चुगली करना होती है, ठीक है। अच्छाई भी लोग बताते हैं तो वो थर्ड पार्टी हो गई। जो सुनने वाला है वो यू, तुम ही तो सुनोगे जब मैं या फिर हम लोग, आई मतलब या मैं, या बी मतलब, सॉरी आई मतलब मैं, या बी मतलब हम 2-4 लोग मिलकर किसी से बातें करते, किसी से बोलते हैं तो वो सुनता है, और हम सभी मिलकर किसी की तारीफ या बेइज्जती या चुगली कुछ भी कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर क्या करता है, यहाँ फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है। स्पीकर मतलब बोलने वाला होता है। कैसा होता है, बोलने वाला होता है, स्पीकर, स्पीकर जो बोलता है। सेकंड पर्सन कैसा होता है, सेकंड पर्सन कैसा होता है, ये नोट्स में आप जरूर लिख लीजिए। सेकंड पर्सन कैसा होता है, जो सुनता है, लिसनिंग, जो सुनता है, सुनने वाला होता है, मतलब यू, तुम सुन रहे हो, मैं या हम सब मिलकर तुमसे बोल रहे हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन कैसा होता है, लिसनिंग करने वाला होता है, लिसनिंग सुनने वाला होता है, ठीक है, जैसे सामने वाला तुम सुन रहे हो, ठीक है। अब थर्ड पर्सन कैसा होगा, थर्ड पर्सन कैसा होगा, जिसके बारे में मैं या हम सब मिलकर तुमसे बोल रहे होते हैं, वो कौन सा होता है, वो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। कैसा, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कौन, जिसके बारे में कह रहे होते हैं, कह रहे होते हैं। अब हम लोगों, आपके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए, कॉमन से थिंग्स जरूर होनी चाहिए कि हम लोगों ने इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में किस बेस पर बांटा, किस बेस पर बांटा, ये क्यों होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको बताया कि इस दुनिया में 3 तरह के ही लोग होते हैं। एक बोल रहा होता है, या तो वो अकेला बोलेगा, या फिर कई सारे मिलकर सामने किसी तुमसे बोल रहे होंगे, और हम सब या मैं किसके बारे में बात कर रहे होंगे, थर्ड पार्टी के बारे में, ठीक है। तो 3 तरह के लोग ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। 1 सेकंड दीजिएगा, आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। तो हम लोग बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं।
अब ये फर्स्ट पर्सन में कौन होता है, आई बी होता है, यू सेकंड पर्सन में होता है, दे ही सी ये थर्ड पर्सन में होता है। अब इसको हिंदी जानना बहुत जरूरी, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको हिंदी लिखते हैं। हिंदी आई मतलब क्या होता है, मुझे। थोड़ी हिंदी हम लोग बाद में लिखते हैं। क्या करते हैं हम लोग, हिंदी बाद में लिखते हैं। पहले हम लोग केस ऑफ प्रोनाउन, ये एक अलग से आता है, आप इसको पढ़ लीजिए, लिखिए पहले। केस ऑफ प्रोनाउन होता है, ठीक है। केस ऑफ प्रोनाउन, केस ऑफ प्रोनाउन मतलब सर्वनाम के कारक, सर्वनाम के कारक। यहां मैं तीनों विषयों का जिक्र करने वाला हूं। जैसे संस्कृत आप क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं। संस्कृत में कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। हिंदी में 7 कारक होते हैं, लेकिन इंग्लिश में 3 तरह के कारक होते हैं। कैसे होते हैं, 3 तरह के। कितने होते हैं ये मैंने भी नहीं कहा, कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। संस्कृत में कर्ता, कर्म, चकरणम च, संप्रदानम तथैव च, आपादान, धिकरण, मिथ्या, कारकाणि, कारक 6 होते हैं। ये उसको याद करने का सूत्र होता है, ठीक है। हिंदी में 7 होते हैं, एक संबंध भी आ जाता है नीचे, संबोधन भी आ जाता है। और इंग्लिश में 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सब्जेक्टिव केस, पहला सब्जेक्टिव केस मतलब जो कर्ता कारक होता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव, हाँ दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा जो होगा यहाँ पास पॉजेसिव केस, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पॉजेसिव केस होता है, 3 तरह के कारक इंग्लिश में होते हैं। कारक का मतलब होता है कर्ता, इंग्लिश में होता है कर्ता, जो कर रहा होता है, ठीक है। 3 तरह से कर्ता का यूज होता है, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक कर्ता के रूप में, एक कर्म के रूप में, एक जो ना तो कर्ता ना तो कर्म, जो दोनों के बीच में संबंध बताता, जो दोनों के बीच में संबंध का काम करता है, उसे पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे, 1 मिनट होल्ड करिएगा, अगर मैं आपसे सिर्फ सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपसे पहले भी बताया था, यदि मैं एक हिंदी में वाक्य बोलूं, मैं स्कूल जाता हूं, एक हिंदी में वाक्य बोलूं, मैं स्कूल जाता हूं, क्या बोलूं, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है। इसकी इंग्लिश, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। यहां पास आई क्या है, सब्जेक्ट, एम क्या है, वर्ब, ठीक है। कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है। ये क्या है, ये भी वर्ब है, कैसी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये क्या है, ये टू, 2 सेंटेंस को बीच में ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है ना, क्या, कंजक्शन। ये क्या है, स्कूल मतलब ऑब्जेक्ट है। तो यहां पास अगर मैं पूछूं कि नाउन कहाँ, नाउन कितने नाउन है, तो यहां सिर्फ और सिर्फ 2 ही नाउन है। कहा, एक तो सब्जेक्ट में नाउन है, एक तो ऑब्जेक्ट में नाउन है। एक सब्जेक्ट में नाउन है, एक ऑब्जेक्ट में नाउन है। और प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज होता है, प्रोनाउन कहाँ कहाँ आता है, सब्जेक्ट नाउन की जगह आता है। मैं, मेरा कुछ न कुछ नाम है, मेरा कुछ न कुछ नाम है। जैसे मेरा नाम विकास है, तो विकास की जगह मैं आया है, विकास की जगह मैं आया। मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर ऐसा भी तो लिख सकता हूँ मैं, ऐसा भी मैं,
विकास स्कूल जाता है, विकास स्कूल जा रहा है, सॉरी जा रहा है, ठीक है। यहाँ पास विकास स्कूल जा रहा है, क्या है, विकास स्कूल जा रहा है। तो मेरी जगह पर ये आई आया, तो ये नाउन की जगह पर, मेरे नाम की जगह पर आई आया, तो ये कैसा प्रोनाउन है, ठीक है। ये प्रोनाउन, ये प्रोनाउन, मतलब सॉरी नाउन, ये नाउन, ये प्रोनाउन। अब ये बताइए ये किस तरह का पर्सन है, किस तरह का पर्सन है, ये किस तरह के पर्सन में आता है। अब आप यहाँ देख के बता देंगे ये फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन। तो सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन में आई आया, आया ना, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है आई ना, तो सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनेगा, ठीक है, जब कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है तो ऑब्जेक्टिव। जब कोई प्रोनाउन संबंध बताता है, जैसे अगर मैं कहूं वे उनके मेहमान हैं, वे उनकी मेहमान हैं, ठीक है, वे उनके मेहमान, वे उनके मेहमान, मतलब उस व्यक्ति का संबंध उस व्यक्ति के साथ है, वे उनके मेहमान हैं, उस व्यक्ति के साथ उसका संबंध ये बता रहा है। तो वे तो डायरेक्ट करता हो गया ना, वे ना होता तो फिर उसका मेहमान कैसे हम लोग बताते, वे, ये कौन, कौन, जिस जिस शब्द में, जिस वाक्य में कौन का अर्थ निकले वही क्या होता है, करता होता है। तो ये प्रॉपर सब्जेक्ट है, प्रॉपर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव केस का बंदा है। ये कैसा है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, दे, ये सब्जेक्टिव केस का बंदा है। लेकिन किसके लिए काम हो रहा है, वाक्य में किसके लिए काम हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके लिए काम होता है, किसका मेहमान, उनके मेहमान, किसका मेहमान, उनके मेहमान। तो ये उनके शब्द जो है ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन उनके की मीनिंग क्या होती है, उनके की मीनिंग क्या बनेगी, देम। देम क्यों बनेगी, यही हम लोगों को ऑब्जेक्टिव केस में पढ़ना है। तो हम लोग केस 3 तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव केस, ठीक है। इन तीनों तरह का अगर आपने अच्छे से डिफाइन कर लिया तो प्रॉब्लम खत्म। अब इन 3 तरह को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। आई, बी, यू, दे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन हो गए ना। अब देखिए आप, अब यहाँ पास आप लिखिएगा सब्जेक्टिव केस। जब सब्जेक्ट में यूज होगा कोई प्रोनाउन तो कैसा लिखा जाएगा, और ऑब्जेक्ट में यूज होगा तो कैसा लिखा जाएगा, अगर पोजेसिव में लिखा यूज होगा तो कैसा लिखा जाएगा। ये चीज हमें नाउन की ये रूल सिखाती है। सब्जेक्टिव पॉजिटिव मान लीजिए, पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पास आप ले लीजिए सब्जेक्टिव पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। और एक बात, और एक बात, आप सब्जेक्ट का यहाँ पास लिखिए आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट। अब इनके हिंदी मीन्स पहले लिखिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट मतलब वाक्य में कर्ता के किस रूप में आएंगे, जैसे किसी का नाम भी आ सकता है, वे जाते हैं, वे भी करता है, कौन जा रहा है, वे जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं तो कौन जा रहा है, हम जा रहे हैं। हम खाते हैं, कौन खाता है, हम खाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, हम हो गया। जैसे रोशनी खेलती है, कौन खेलती है, रोशनी खेलती है। मतलब ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, ये कर्ता होते हैं। तो आई, आई का यूज कहाँ होता है, जब वाक्य में मैं, मुझे या
क्या दिखे? मेरा दिख जाए। अगर वाक्य के शुरू में कर्ता मैं मुझे मेरा दिखे तो वहां पास बेझिझक आई लगता है। वी कहाँ कहाँ लगेगा? जब वाक्य में हम हमें हमारा दिख जाए, जब वाक्य में हम हमें हमारा दिख जाए। ठीक है। अब यू कहाँ लगेगा? जब वाक्य में तुम तुम्हें तुम्हारा तुमने ये वर्ड दिख जाए। तुम तुम्हारा तुमने। ठीक है। तुम तुम्हारा तुम्हें। ठीक है। और एक दे में क्या, जब वाक्य में क्या दिख जाए? वे उन्हें उनका, वे उन्हें उनका। अब ही में क्या दिख जाए? वह उसे, जब वाक्य में क्या दिख जाए? वह उसे और उसने। ठीक है। उसका, ही सी एक ही रहते हैं तो हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं उसका। ये दोनों ये दोनों सिमिलर चलते हैं। ठीक है। ईट में ईट कहाँ लगेगा? जब वाक्य के शुरू में यह इसे इसका दिख जाए, यह इसे इसका दिख जाए। अब आप लोगों को तसल्ली के लिए मैं एक चीज लिख के दिखा दे रहा हूँ। लोग बोलोगे सर समझ नहीं आ रही, आप क्या लिख रहे हैं, कुछ पकड़ में बात नहीं आ रही। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है। जैसे मैं क्या लिख दूं? तुमने उन्हें बुलाया। ये वाक्य। अब आपको इसका ट्रांसलेशन करना है। क्या करना है? इसकी इंग्लिश बनानी है। ठीक है। अब आप लोग अब आप लोग टेंस के आधार पर तो बना नहीं पाओगे कि ढूंढो ये ला लू कहाँ है, ताती है कि
सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा माइक बंद हो गया था, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पास दे जो आ रहा था वो गलत है, ठीक है, लेकिन यहाँ पास दे मैंने बताया था, अगर आप माइक बंद रहा होगा तो एक बार फिर से सुन सकते हैं, सॉरी उसके लिए जो माइक बंद था। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर वाक्य में देखिए सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट जो वाक्य में कर रहा होता है, जो वाक्य में करता होता है, जो वाक्य को करता है, ठीक है। तुमने उन्हें बुलाया, कौन, कौन बुलाया, कौन बुलाया, तुमने, कौन बुलाया, तुमने। तो कर्ता वाक्य में कौन है, तुमने वाक्य में करता है। तो तुमने, तुमने यहाँ पास देखो कोई है, तुमने, तो तुमने की मीनिंग क्या बनेगी, यू बनेगी। उन्हें बुलाया, उन्हें किसी बुलाया, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ये सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ढूंढेगा, वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढेगा, कौन, कौन बुलाया, तुमने बुलाया, और किसे बुलाया, उन्हें बुलाया। तो वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, उन्हें, वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, उन्हें, उन्हें। अब देखिए यहाँ पास उन्हें, उन्हें कहा, ये तो दे का ऑब्जेक्ट, यहाँ पास ये ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पास क्या बनेगा, देम। तो यहाँ पास दे नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें, उन्हें की मीनिंग ये, उन्हें की मीनिंग यहां से देख के दे लिखा था, तो दे नहीं होगा, क्योंकि दे सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हो रहा है, उन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो उन्हें की मीनिंग ऑब्जेक्ट में क्या बनेगी, देम बनेगी, क्या बनेगी, देम। तो हम लोग इसे दे मिटाकर अगर देम लिख देते हैं तो ये मीनिंग एकदम करेक्ट होने वाली है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे हेल्पफुल वीडियो के लिए सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेके ऐसे मजेदार तरीके से समझते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पॉजिटिव को हटा दे रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कनेक्शन से वाक्य को बना रहे हैं। अगर वाक्य में आप लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान गए तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, एक वाक्य कंटिन्यू करते हैं, वो वाक्य क्या होता है, मैं उसे बुलाता हूं, ठीक है। एक सॉरी इसको नहीं लेते हैं, कुछ दूसरा करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैं उसकी मदद करता हूं, ये एग्जाम्पल है, मैं उसकी मदद करता हूं, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इतना देखना, इस वाक्य में जो दो प्रोनाउन है, जो दो प्रोनाउन आ रहे हैं, कौन सा प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, कौन सा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। तो जो बंदा पहले से इंग्लिश पढ़ा होगा, जो डेफिनेटली थोड़ा सा माइंड से स्ट्रांग होगा, उसको कंफर्म पता होगा कि जो वाक्य के शुरू में ही आ जाए, जो वाक्य के शुरू में ही आ जाए, वो सब्जेक्ट का काम करता है, वो कर्ता का काम कर रहा है, वही वाक्य को कर रहा होता है। जैसे मैं उसकी मदद करता हूं, कौन, मैं, कौन उसकी मदद करता है, मैं। तो कर्ता क्या है, मैं। अब कर्ता मतलब सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है ये, तो मैं की मीनिंग क्या बनेगी, आई। मैं की मीनिंग क्या बनेगी, आई। अब देखिए यहाँ पास उसकी भी आ रहा है ना, उसकी भी आ रहा है ना, उसकी। अब उसकी ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है इस पे, कैसे, मैं उसकी मदद करता हूं, मैं किसकी मदद करता हूं, उसकी मदद करता हूं। मैं सब्जेक्ट, मैं जो उसकी मदद कर रहा हूं, मैं ही वो काम कर रहा हूं, तो मैं करने वाला हो गया। मैं कर रहा हूं तो मैं करता हुआ, किसकी कर रहा हूं, उसकी, किसकी कर रहा हूं, उसकी, इसलिए वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो मैं उसकी, अब देखिए उसकी की मीनिंग यहाँ पास क्या बनेगी। अब ये मीनिंग आपको याद होगी तो तुरंत बात पकड़ में आ जाएगी। उसकी यहाँ पास दिख नहीं रहा है, उसकी यहाँ पास नहीं दिख रहा है,
ठीक है। हाँ, एक सेकंड, थोड़ा सा, एक सेकंड थोड़ा सा दीजिएगा मुझे। सी का हिज, सॉरी हर, और इसका इसका हो जाएगा हिम, सॉरी इसका क्या होगा, हिम। लड़कों के लिए हिम यूज होता है, क्या होता है लड़कों के लिए, हिम। हिज नहीं होता है, हिज पॉजेसिव केस में होता है, ठीक है, हिम। तो उसकी, उसकी कहाँ है, उसकी, वह, उसे, उसने, उसका, उसकी, ये एक ही तरह से काम करना होता है। बस वाक्य में आपको पहचानना होता है कि काम लड़का कर रहा या लड़की कर रही। मैं उसकी मदद करता हूँ मतलब लड़का है, अगर करती हूँ होती तो लड़की काम कर रही होती, ठीक है, लड़की काम कर रही होती। तो हम लोग, मैं उसकी, उसकी की मीनिंग यहाँ पास उसकी, वह, उसे, उसने, उसका, उसकी, यही पास से होगा। तो ही मतलब लड़का कर रहा है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम। तो यहाँ पास क्या होगा, आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्टिव केस बन जाता है, ये ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। आई हेल्प हिम, अगर यहाँ पास होता मैं उसकी मदद करती हूँ हो जाता, तो क्या होता, सी। तो मैं यहाँ उसकी मदद करती हूँ मतलब लड़की कर रही है, करती हूँ मतलब लड़की, लड़की का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, हर। आई हेल्प हर, आई हेल्प हर हो जाता है, क्या हो जाता, आई हेल्प हर। लेकिन यहाँ पास लड़का कर रहा था तो हिम। ऐसे ही और एग्जाम्पल के पास साथ हम लोग समझते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल, हम उन्हें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले आपको पहचानना है सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो जो शुरू में आए वो सब्जेक्ट, उसके बाद जो करने वाला होता है या करवाने वाला होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पास सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है। आई होप आप लोग इतना पढ़ते पढ़ते इतना तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम। अब हम की मीनिंग यहाँ पास डायरेक्ट आपको देख के सब्जेक्टिव केस से लिख लेनी है, बी। सब्जेक्ट की मीनिंग यहाँ पास हम की मीनिंग क्या बन जाएगी, बी बन जाएगी, ठीक है। अब उन्हें, उन्हें क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उन्हें के रूप में ढूंढना है, उन्हें के रूप में। तो उन्हें का हम लोग यहां से देख लेंगे, दे। उन्हें की मीनिंग क्या बनती है, दे। अब दे का ऑब्जेक्टिव रूप क्या बन जाएगा, देम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या बनाता है, एक सेंटेंस बनाता है। तो सेंटेंस के फॉर्म में ही हम लोगों को चलना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट कर लिया, अब वर्ब करना। वर्ब क्या, जानना। जानना क्या है, वर्ब है। कैसे है बाद में बताएंगे। जानना क्या है, वर्ब है। तो वर्ब की मीनिंग क्या बनेगी, वी नो। अब देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, उन्हें। उन्हें की मीनिंग यहां से उठा के दे। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम। देम यहां पास लिख देंगे, वी नो देम, हम उन्हें जानते हैं। ये क्या हुआ, एकदम परफेक्ट तरीका हुआ सीखने का, ठीक है। अब हम लोग और एग्जांपल के साथ करेंगे तो आप लोगों को और क्लेरिफाई होता जाएगा। अब जैसे मैं उन्हें देखता हूं, मैं उन्हें देखता हूं, ठीक है। मैं उन्हें देखता हूं मतलब मैं लड़का हूं, जो बात कर रहा है वो लड़का है। मैं उन्हें देखता हूं मतलब जो काम करने वाला है वो एक लड़का कर रहा है, लड़का है। मतलब सी की तरफ तो ध्यान ही नहीं देना है। मैं की मीनिंग सब्जेक्ट के रूप में आई आ जाएगी, ठीक है। अब वर्ब, वर्ब क्या है, देखना। वर्ब क्या है, देखना। तो क्या बने, देखने की मीनिंग क्या होती है, सी। सी यानी क्या होता है, देखना होता है। और देखता हूं। अब देखिए उन्हें, उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। तो उन्हें की मीनिंग यहाँ पास क्या है, दे। उन्हें की मीनिंग यहाँ पास क्या है, दे। देखो ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, देम। तो आई सी देम, ये क्या बन जाएगा, आई सी देम। मैं उन्हें देखता हूं
तो क्या बन जाएगा आई सी देम, काम खत्म। ठीक है, एक सेकेंड को होल्ड कीजिएगा आप लोग। अब हम लोग सेकंड पॉजिटिव केस में चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या चलते हैं पॉजिटिव केस में। पॉजिटिव केस में इसकी इन सब की मीनिंग क्या बनती है, जो संबंध दिखाते हैं वाक्य उनमें क्या बनाना है, ये सारे आप लोग लिख लीजिएगा। तो आप लोगों को ऐसे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम की मीनिंग क्या बन जाएगी, तुम, यू, पढ़ाना टीच, यू टीच, तुम मुझे पढ़ाते हो, मुझे। अब देखो मुझे, मुझे की मीनिंग आई है, आई का क्या बन जाएगा मी, यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो, यू टीच मी। और ऐसे एक एग्जांपल और देखूं तो क्या बन जाएगा, तुम उन्हें, तुमने उन्हें बुलाया, एक ये तुमने उन्हें बुलाया, तुमने उन्हें बुलाया। तो तुमने कौन कर रहा है, तुमने, किसके लिए, उनके लिए, उन्हें, किसने, उन्हें। तो तुमने की मीनिंग यहाँ पास क्या बनेगी, यू, तुमने यू। अब क्या बन जाएगा बुलाया, बुलाया कैसे होता है कॉल, बुलाया कैसे होता है कॉल। अब उन्हें, उन्हें की मीनिंग दे है, यहाँ पास जाएगी तो क्या बन जाएगी देम, यू कॉल देम, तुमने उन्हें बुलाया। ठीक है, अब पॉजिटिव केस चलते हैं। पॉजिटिव केस में आई का क्या होता है माई या माइन होता है, वी का क्या होता है अवर या अवर्स होता है, अवर या अवर्स होता है। यू, यू का क्या होता है, यू का योर या योर्स होता है। दे, दे का क्या होता है देयर या देयर्स होता है। ही और सी लगभग एक ही रहते हैं, पर यहाँ पास बदल जाता है, हिज हो जाता है, हर हो जाता है, हर्ष हो जाता है। ठीक है, इट का तीनों फॉर्म एक ही रहता है, इट का तीनों फॉर्म एक ही रहता है। अब पॉजिटिव केस में क्या होता है, एक दूसरे से संबंध जिस वाक्य में बताया जाता है, एक दूसरे से जिस वाक्य में संबंधता की बात होती है, जिस वाक्य में एक दूसरे की संबंध, तीन तरह की कंडीशन बनती है। ठीक है, या तो वो अकेला होगा, या तो दो लोगों के साथ आएगा, या तो तीसरे के साथ संबंध बनाएगा। तीन तरह की ही बातें होंगी इसी में प्रोनाउन में। ठीक है, तीन तरह की बातों में जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए, एग्जाम्पल आप लीजिए, एग्जाम्पल वे उनके मेहमान हैं, ये तो एग्जाम्पल छोड़िए आप जिसको। दूसरा देखिए, यह किताब मेरी, यहां पर ध्यान से देखिए, यह किताब मेरी है, संबंध किससे किससे बन रहा है, किताब से मेरी का संबंध बन रहा है। किससे बन रहा है, किताब से मेरी का। तो पॉजिटिव मेरी है, क्या है पॉजिटिव मेरी है, बुक तो डायरेक्ट मीनिंग बन जाएगी। यह क्या बन जाएगा, यह देखिए यहाँ पास है कुछ ईट है, ईट, ईट यानी क्या होता है, यह बन रहा है ना ईट, और नहीं सॉरी ईट नहीं बनेगा यहाँ पास, पॉजिटिव केस है ये मतलब सॉरी ये पॉजिटिव केस है। दिस, अब यहाँ पास है तो इज, मेरी, अब मेरी के क्या बनेगा, मेरी, मेरा, मेरी, मैं, मुझे, इसका पॉजिटिव क्या क्या बनता है माई, दिस इज माई बुक। ठीक है, ये बन गया एग्जाम्पल। दूसरा कहूं तो, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मैंने मेरी किताब खो दी, मैंने मेरी किताब खो दी। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम्पल हम लोग इसके बाद ऑफ करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो चुका और मुझे कुछ काम भी है, तो हम लोग ये लास्ट एग्जाम्पल समझाने के बाद
हम लोग चलते हैं। जैसे मैंने को आपने यहाँ से डायरेक्ट ढूंढ लेना है कि मैंने यहाँ पर कहीं है मैंने, कहीं दिख रहा है आपको मैंने? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो क्या हुआ? मेरा, मुझे, मैंने, ये सारे आई काम करता है। क्या काम करता है? आई काम करता है। यहाँ पर जो मेरी है, मेरी मैंने मेरी किताब खो दी, मतलब मुझसे मेरी किताब को ब्रेकअप की बात कर रहा है ना, ब्रेकअप की बात कर रहा है। ठीक है, मैंने मेरी किताब खो दी, तो आई किताब खो लॉस्ट, आई लॉस्ट। अब क्या बन जाएगा? देखो मेरी, अब यहाँ पास मेरा, मुझे, मैं, मेरी, इसका पॉजिटिव केस क्या बनता है? माई। आई लॉस्ट माई बुक, मैंने मेरी किताब खो दी। एक और एग्जांपल हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। वह अपना बैग भूल गया, ठीक है। अब वह कहाँ है? वह अपना बैग भूल गया। पहले देखो वह के केस में ये देखा करो, लड़का है लड़की, लड़का है ना, वह अपना बैग भूल गया, मतलब लड़का है। ही अपना, ही फॉरगेट, पहले इसका बनाओ, ये तो ऑब्जेक्ट है लास्ट में जाएगा, तो पहले इसका बनाओ। ही फॉरगेट। अब देखो अपना, अपना कहाँ है यहाँ पास? उसने, उसे, वह, उसका, अपना, पराया, ये सारा कहाँ जाएगा? हिज में जाएगा। ही फॉरगेट हिज बैग, वह अपना बैग भूल गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर बेहतरीन तरीके से समझ में आई है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये अगर आपने पढ़ लिया तो प्रोनाउन मान लीजिए 50-60% खत्म, बस प्रोनाउन में कुछ भी नहीं है। अब जो आएगा वाई, वाट, देमसेल्फ, अवरसेल्फ, कल से एक छोटी सी क्लास और हो जाएगी, उसके बाद प्रोनाउन खत्म, हम लोग वर्ब में चल देंगे। नेक्स्ट टॉपिक वर्ब का हो जाएगा, फिर टेंस, ऐसे हम लोग कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा क्लास कैसी लगी और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।